सुनाई दे रही कि आएगा तो मोदी। देखिए इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मोदी चले तबाह होते होते तबाही नहीं दिखती, तबाह होते होते तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है, इनकी कोई दवाई नहीं बिकती। ये अंधभक्ति नहीं है, ये भक्ति है, ये देखी हुई भक्ति है। हम जैसे सनातनी हिंदुओं को इन्होंने बहुत मूर्ख बना लिया, जाति के नाम पर लड़ाया, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया। इनकी क्रोनोलॉजी मैडम समझ लीजिए, 80 बनाम इन्होंने 20 की लड़ाई कर दी है। अब एक बात बताइए, अगर मुसलमान इस देश में ना होते, मुसलमानों को मान लीजिए मुसलमान इस देश में नहीं है, फिर ये किस में लड़ाते कि ये दलित है, ये शूद्र है, ये इस जाति से आता है। ये चर्चा कर लेते हैं, आप क्या कहेंगे कि 24 का एजेंडा मुद्दा क्या रहने वाला है, और क्या गठबंधन विजय रथ को रोक देगा पीएम मोदी? आप एक मिनट आपकी पहले आपकी एक बात पे मैं आना चाहूँगा। आपने बोला नरेंद्र मोदी के 9.5 साल का विकास नहीं दिखा। 9.5 साल विकास जरूर हुआ है, केवल अडानी और अंबानी का विकास हुआ है। 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करके बैठ चुके हैं। 145 अब तानाशाह देखिए, तानाशाह इतनी है, सत्ता चाहिए बस इनको। 145 सांसदों को निलंबित कर दिया, और क्यों निलंबित करा? केवल वो रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, हमारा गरीबी का मुद्दा उठा रहे थे, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठा रहे थे। जवाब मांग रहे थे कि जो पार्लियामेंट में चूक हुई, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रताप सिन्हा के पास पर अगर आया है तो प्रताप सिन्हा अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ है? विपक्ष को आप सस्पेंड करो, विपक्ष सस्पेंड नहीं हुआ है, डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई है, लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई मुसलमान इनकी नीतियों का विरोध करेगा तो वो पाकिस्तानी कहलाया जाएगा। अगर कोई सिख इनकी नीतियों का विरोध करेगा तो वो एंटी नेशनल और खालिस्तानी कहलाया जाएगा। अगर कोई दलित इनका विरोध करेगा तो वो नक्सली कहलाया जाएगा। भाजपा अपने भ्रष्टाचारी लोगों को नहीं देखेगी। अजीत पवार का नाम लेकर मोदी जी कहते हैं कि अगले ही दिन चक्की पीसेंगे वो, और दूसरे ही दिन उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। छगन भुजबल के कब जेल में जाएगा, देवेंद्र फडणवीस का बयान है कब जेल में जाएगा, उसको अपनी पार्टी में लेके वो भ्रष्टाचारी मुक्त हो गया। भाजपा एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। अगर बलात्कारी आ जाए, भ्रष्टाचारी आ जाए, लुच्चे लफंगे गुंडे आ जाएं तो वो साफ हो जाएंगे। करनी और कथनी में फर्क है बीजेपी सरकार। ये 2024 में इंडिया गठबंधन का, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2019 में क्या हुआ था कि 55% वोट विपक्ष का आया था, जो जितने भी गठबंधन अब हुए हैं। अगर ये गठबंधन एक हो गया है, पूरी तरीके से एक है, अब सीट शेयरिंग पे भी चर्चा चल रही है, अब ये पूरा एक हो जाएगा। 60% ओपिनियन पोल मोदी के चैनल खुद ये दिखा रहे हैं, आज तक एबीपी न्यूज़ वगैरह सब ये दिखा रहे हैं कि 60% अगर ये वोट शेयर इकट्ठा हो जाता है तो मोदी को आसानी से हरा देंगे जाएगा। 350 से प्लस सीटें लेकर इंडिया गठबंधन से हम एक नेता ऐसा देंगे। राहुल गांधी क्यों, हमारे पास बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसा नेता देंगे जो जमीन पर उतरकर काम करेगा, अंतर दिखाएगा, धरातल पे काम करा है नहीं करा है। इनके जैसा जुमला नहीं फेंकेगा। 15 लाख आ गया, 2 करोड़ रोजगार हमें। पीछे से मुझे आवाजें सुनाई दे रही कि आएगा तो मोदी। देखिए इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मोदी चले तबाह होते होते तबाही नहीं दिखती, तबाह होते होते तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है, इनकी कोई दवाई नहीं बिकती। ये अंधभक्ति नहीं है, ये भक्ति है, ये देखी हुई भक्ति है। जो अभी तक हमने दुख काटा ना 70 सालों तक, जो धोखे चल रहे हैं वो खत्म करे भाई। 2000 जो भी है, 2014 आ गया ना, जब तक बीजेपी आई है तब तक आप देख लो, कहीं भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ, बम ब्लास्ट दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में हर जगह दंगे कहाँ नहीं हुए? अरे वो नहीं है, वो नहीं है। और भैया चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मेरा मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है, मैं चर्चा कर रही हूँ मुद्दों पर, जनता क्या कर रही है। चलिए आपको बता दीजिएगा कि क्या मुद्दे रहने। ये रिपोर्टर था ना, एक मिनट, भाजपा की तरफ से ये भैया भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप रिपोर्टिंग कर रहे थे ना, आप रिपोर्टिंग पार्टियां अपनी तरफ है, लेकिन मंदिर मस्जिद नहीं होगा। किस बात पे डिबेट हो रही है कि इधर किस चीज की बात हो रही है? क्यों बोला? रिपोर्टर थे ना। चर्चा कर रहे हैं, जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है। क्या लगता है कि इंडिया में कोई चेहरा है, बन पाएगा कुछ? हमारे पास महिला प्रधानमंत्री भी है, हमारे पास शिक्षित प्रधानमंत्री भी है। मोदी की तरह अनपढ़ चौथी पास प्रधानमंत्री हम नहीं देंगे। इस देश को चौथी पास राजा मिला, अब इस देश को हम चौथी पास राजा नहीं देंगे। एक अच्छा प्रधानमंत्री देंगे, पढ़ा लिखा देंगे, जिसकी डिग्री भी असली होंगी, फर्जी डिग्री वाला नहीं देंगे हम। अगर आपने पढ़ी है तो आपके पास डिग्री होंगी ना।
सर ऐसी बात होगी भाई, एक एक करके चर्चा करते हैं। हिंदू मुसलमान मेरा मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान हिंदुस्तान मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा जनता के मुद्दे है कि 24 में जनता किस पर वोट डालने वाली है। क्या लगता है बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहेगी या फिर बस चुनावी मुद्दों से गायब हो जाएगा? ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है मैडम, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा बनेगा, महंगाई मुद्दा बनेगा। पहला प्रधानमंत्री इस देश ने देखा है, पहला प्रधानमंत्री इस देश ने देखा है जो दूध दही आटे तेल चीनी पे जीएसटी लगाता है। आपने पिछले टर्म में कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाता हुआ प्रधानमंत्री देखा हो? नहीं आया है। यही प्रधानमंत्री है, विकास करेगा, अपने दोस्तों का विकास करेगा। अडानी पे संसद भवन में चर्चा नहीं होगी, महंगाई पे चर्चा नहीं होगी। इनको सवाल चाहिए लेकिन मीडिया मुक्त चाहिए इनको। आचरण अगर विपक्ष का खराब रहेगा, विपक्ष जाकर संसद में हंगामा करेगा तो एक्शन तो होगा, ये कहा जा रहा है सदन की ओर। मैडम एक बात बताइए, आम जनता की बात नहीं रखें, विपक्ष की बहुत अहम भूमिका है। अगर वो हमारी रोजगार के मुद्दे को उठाएंगे, मणिपुर जैसे मुद्दे को उठाएंगे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अमित शाह ने चूड़ियां पहन ली है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में आता है, जवाबदेही उनकी बनती है नहीं बनती है? चूक कैसे हुई पार्लियामेंट में? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हो, गृह मंत्रालय आप संभाल रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप आगे जवाब दे। आपने चूड़ियां पहनी हुई है, आपका एक भी स्टेटमेंट अभी जारी नहीं करा है, आप निलंबित कर रहे हो सांसदों को। जो अभी भी जिस बंदे के पास पे, प्रताप सिन्हा के पास पे वो बंदा आया था, प्रताप सिन्हा अभी भी संसद भवन में बैठा हुआ है। तो क्या लगता है कि जनता को ये मुद्दा याद रहेगा? जनता इसको कैसे देख रही है कि 146 सांसद विपक्ष के आउट कर दिए? हम जैसे सनातनी हिंदुओं को इन्होंने बहुत मूर्ख बना लिया, जाति के नाम पर लड़ाया, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया। इनकी क्रोनोलॉजी मैडम समझ लीजिए, 80 बनाम इन्होंने 20 की लड़ाई कर दी है। अब एक बात बताइए, अगर मुसलमान इस देश में ना होते, मुसलमानों को मान लीजिए मुसलमान इस देश में नहीं है, फिर ये किस में लड़ाते कि ये दलित है, ये शूद्र है, ये इस जाति से आता है, ये ओबीसी जाति से, हम इसका वोट क्यों लेंगे? तो क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए मेरे भाइयों हिंदुओं। आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा, केवल इस बार रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अगर भ्रष्टाचार की अगर जांच करेगी ना, एक दिन के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, आधी से ज़्यादा भाजपा के मंत्री जेल में पड़े होंगे मैडम। तो क्या लगता है कि कास्ट के नाम पर जातिवाद कर अब 24 जीता जाएगा, चाहे वो दोनों ही पार्टियों की मैं बात कर लूं? जी ऐसा नहीं है कि कास्ट के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, महंगाई मुद्दा रहेगा, महंगाई मुद्दा। जाटों का अपमान अभी हुआ, देखिए बीजेपी तो कह रही है कि जाटों का किसानों का। बीजेपी भी कह रही है और उपराष्ट्रपति महोदय भी कह रहे हैं हमारी मिमिक्री हो गई, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जाट नहीं थे क्या? उन्होंने हमारा सर ऊंचा बढ़ाया गर्व से, रेसलिंग लड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट लाई साक्षी मलिक, उनकी बात नहीं सुनी गई। जिस दिन नया पार्लियामेंट का उद्घाटन था, वो चप्पलों के बीच में चप्पलों से पिटी है, वो नीचे पैरों में दबाया गया उनको, वो नहीं देखेगा, वो जाटों का अपमान नहीं देखेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने बोला कि मैं किसान समुदाय से आता हूँ। जब 700 किसान उन्होंने शहादत दे दी, उनको खालिस्तानी बोला गया, उनको टेररिस्ट बोला गया। ठीक है, वहाँ पे किसान बेटा याद नहीं आया। अब अगर किसान थे आप तो उनके समर्थन में आना चाहिए था ना आपको। जब आपने जातिवाद की बात की, चर्चा ये भी चल रही है, रही मिमिक्री की बात, तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी ना, उनको चमेली बोला गया था मैडम, उनकी मिमिक्री नहीं हुई। लालू यादव की मिमिक्री नहीं हुई, राजू श्रीवास्तव ने सामने भरी स्टेज पे मिमिक्री करी, उनकी मिमिक्री नहीं। मिमिक्री कोई मुद्दा नहीं है। आप उपराष्ट्रपति हैं, आप उसकी गरिमा रखिए। जब राजस्थान के इलेक्शन होते हैं तो आप 36 रैलियां क्यों करते हैं एक पार्टी की साइड से? अब आप बोल रहे हैं कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं उपराष्ट्रपति देश का हूँ, मेरा मजाक बनाया जा रहा है। चलिए चर्चा आप कर नहीं रहे, ये भी पूछ लेते कि ब्राह्मण इस बार किसकी ओर जाने वाले, किसका साथ देने वाले? ब्राह्मण अब समझ चुका है, अब हिंदू मुसलमान में वो नहीं बसेगा। ब्राह्मण अब जाग चुका है और ब्राह्मण अपनी बुद्धि बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा। 2024 में परिवर्तन तय है मैडम। 350 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन आएगी, ये आप लिख लीजिए।